आदरणीय दादी रतनमणि जी का जीवन स्वच्छ दर्पण की न्याय था। वह सदा कई शक्तियों से ओत-प्रोत रहती थी और युवा शक्ति महान, क्योंकि वो सदा उमंग और उत्साह में मगन रहती थी। और दादी जी एक ऐसी महान तपस्वी आत्मा थी जो शुरू से यज्ञ स्थापना के टाइम से लेकर यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा जी और यज्ञ माता के साथ यज्ञ रक्षक बन करके आजीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ संकल्प लेकर के उनके सहयोगी हो गई और सेवा में तत्पर हो गई। मेरी पहली मुलाकात पांडव भवन में उनके साथ हुई थी, जब उनका बहुत तेजस्वी रूप और सुंदर आकर्षण था उनके चेहरों में, और उनको देखते ही और उनके साथ जो व्यवहार था उनका हमारे साथ, उस व्यवहार के साथ मैं इतनी प्रभावित हो गई और मुझे लगा कि मुझे उनके समान ही जीवन बनाना है, क्योंकि दादी जी खुद ज्ञान, योग और शक्तियों से अपना श्रृंगार करती थी और हम सबको भी गुणों से, ज्ञान से और शक्तियों से सींचती रहती थी। और ख़ास करके वो बीच-बीच में थोड़े टाइम के लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में चली जाती थी और हम सबको भी कहती थी अंतर्मुक्ता की गुफा में जाने से सत्य का बोध होता है और हमें बहुत जो हमारी शक्तियाँ वेस्ट जाती है अंतर्मन में, उससे सेव करती है। और वो हमेशा हमारे को ये कहती थी, जितना-जितना आप अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएँगे, उतना आप सशक्त आत्मा बनेंगे और उतना ही आपके अंदर सर्व प्रकार के गुण आते जाएँगे और एक मानसिक शक्ति इतनी आ जाएगी, जो आप अपने जीवन को जितना ऊँचाइयों तक ले जाना चाहे, उतना ले जा सकते थे। तो दादी जी हमारी ट्रेनिंग टीचर भी थी। ट्रेनिंग करवाते-करवाते भी वो हम सबको अंतर्मन की तरफ ले जाती थी और साथ में अपने अपने पुरुषार्थ के बारे में भी बताया करती थी कि मैं अपनी दिनचर्या बहुत विधि-पूर्वक रखती हूँ। जो यज्ञ की दिनचर्या है, सो मेरी दिनचर्या है और मैं बीच-बीच में बहुत एकांतवास लेकर के आत्मसात भी करती हूँ और साथ में ये भी पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरा स्वरूप एक दिव्य लगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते तुम अपने आप को साक्षात मूर्त बनाओ। तो उस मूर्त को बनाने के लिए वो स्वयं भी बहुत पुरुषार्थ करती थी और हम सबको भी बहुत अंतर्मुखता की गुफा में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करती थी। और दादी जी सदा हल्की-फुल्की बहुत रहती थी और जब भी दादी जी को मिलने जाए, तो सदा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मधुर वाणी और दृष्टि हम सबको इतनी प्रभावित कर देती थी और वो दृष्टि के द्वारा हम सबको यही सीखती थी कि तुम एक गुलाब के फूल बन जाओ। और गुलाब के फूल सिर्फ ऐसे नहीं, गुलाब का फूल वो हो, उसकी वैल्यू तब है जब उसमें खुशबू हो। तो तुम सबके अंदर खुशबू होनी चाहिए, दिव्य गुणों की खुशबू, दिव्य धारणाओं की खुशबू हो। दादी जी एक अनुशासनबद्ध विजेता के रूप में थे। ऐसा इतनी हल्की-फुल्की रहती थी, हमने अंत तक में दादी को देखा। सदा भले मौन अव्यक्त रूप में अपने आप को स्थित रखती थी, परंतु उसके साथ-साथ उनकी दृष्टि तभी भी बहुत रूहानियत भरी होती थी और मुस्कुराता हुआ चेहरा, आज भी दादी जी का हमारे को मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो दादी जी जब दिल्ली में आया करती, तो हम सबके साथ ज्ञान, योग, धारणाओं की बड़ी चर्चा भी करती और उसके साथ एक बचपन के खेल भी हम लोगों के साथ करती, जिसमें हमारे को बहुत अच्छा लगता था। स्टूडेंट लाइफ की अनुभूति होती थी कि हम एक टीचर भी है और उसके साथ-साथ एक स्टूडेंट है। व्यक्ति विशेष वही बन सकता है जिसमें हर प्रकार की कला हो। तो दादी जी को देखते ही हमें ऐसा लगता था ये कई कलाओं से युक्त है, हमें भी उनके समान कलाओं से युक्त होकर के संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करना है। और अंतिम दिनों में तो दादी बिल्कुल ही करम बंधनों से जारी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते जा रही थी।
तो हमें लगता था कि जैसे ये मुख भाषा में हमें ये कह रही है कि अभी घर चलना है, तो तुम सबको भी इसी तरह की तैयारी करके जाना ही होगा। तो आज ऐसी महान हस्ती दादी जी को मैं अपने दिल के उद्गारों से कोटि-कोटि बार नमन करती हूँ और यही कहती हूँ कि जैसे आप सबके बीच में हम सब संगठित बहने भाई आए हुए थे, उनके बीच में आपने ऊपर बाबा के पास पहुँचने की उड़ान कर ली, ऐसे हम भी सबके बीच में रहते हुए हल्के-फुल्के होकर बाबा के पास पहुँचे। ऐसी हमारी आपके प्रति भी शुभकामना है और अपने प्रति भी यही शुभकामना है कि हम अपने सर्व प्रकार के कर्म बंधनों को ख़त्म कर संपूर्ण और संपन्न बन करके चढ़ती कला की ओर, उड़ती कला की ओर चले। ओम शांति, शांति, शांति। एक सदी का